गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज किस तरह का बिक्री है, किस तरह का ग्राहकी है और क्या कुछ रेट खुला है कल के मुकाबले, क्या कुछ रेटों में डिफरेंसेस है। और दोस्तों एक झलक आप देख सकते हैं गाड़ियों पे, देखो जी। और इधर भी देखो जी। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 में। इनके पास जो है कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी, देखो। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज क्या कुछ माहौल है केशवपुर में? आज जो है शुक्रवार का दिन है और महीना का स्टार्टिंग भी है, तो किस तरह का माहौल नजर आया है प्याज के बाजार में? और ताजा गाड़ी कितना है जी? आज ताजी अराइवल ज्यादा है हमारी मंडी में। ताजी अराइवल आज हमारी मंडी में 20-21 गाड़ी की है। अच्छा जी। 2-3 गाड़ी का बैलेंस भी है, नीचे पर मिला के 22-23 गाड़ी है आज। अच्छा जी। कल के मुकाबले माल ज्यादा है आज। अच्छा, शुक्रवार है, थोड़ा सा ग्राहकी सुस्त है हमारी मार्केट में आज। अच्छा जी। जी, ग्राहकी में पावर नहीं है जो होनी चाहिए जी जी। तो ये फेस्टिवल का प्रभाव पड़ रहा है या फिर और कुछ प्रभाव है जी? सर देखो, कुछ ज्यादा तो फर्क पड़ता है अराइवल से। अच्छा जी। तो अराइवल ज्यादा है आज, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा। बाकी त्यौहार तो खत्म हो चुका है। जो रक्षाबंधन का त्यौहार था वो खत्म हो चुका है, सावन था वो भी खत्म हो चुका है जी। तो कुल मिला के जो लग रहा है कि आज अराइवल ज्यादा होने के कारण। तो इस बीच में जो लोग गाँव भी जाते सर, जो आसपास के दिल्ली के, सर रक्षाबंधन पे ऐसा मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी। जैसे होली दिवाली जो बड़े त्यौहार होते हैं उनमें आता है, रक्षाबंधन पे ऐसा नहीं है कि लोग गाँव से निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिक्री स्लो है आज जैसे भाई। अच्छा जी। तो सर जी कल से रेटों में क्या कुछ चेंजेस है, क्या कुछ रेट खुला है बाजार में? सर फर्क नहीं है, रेट वही चल रहे हैं बाजारों के हिसाब से। रेट किसी डाउन किया नहीं है जी। कल के मुकाबले ग्राहकी सुस्त है, कारण है अराइवल। अच्छा। बाकी बाजार वही है, रेटों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो सर जी ये जो अपने पास गाड़ी लगा जी, ये कहाँ वाला है जी? ये एमपी की गाड़ी है भैया जी। और जो रेंज चल रही है कुछ आप आगे देख रहे होंगे पलटे के थोड़ा जी। ये जो आगे वाला लाट है जी, जो सबसे आगे है जी। हाँ, ये 24-25 रुपए की रेंज है। अच्छा जी। वो आगे वाला 23-24 रुपए की रेंज में है। अच्छा, ये वाला जो है ये वाला 24-25 के रेंज में है जी। अच्छा जी। आगे है वो 23-24 रुपए की रेंज। अच्छा, इसमें सर साइज का फर्क है। अच्छा जी। शायद कैमरे में आपको ऐसे नहीं पता पड़ा जी जी। देखने वाले ग्राहक को। जी जी। लेकिन अब आप सामने आए हैं तो आप साइज जी डिफरेंस देख सकते हो। साइज में डिफरेंस है जी। कलर तो वैसे ठीक है जी, बस साइज का फर्क है जी, साइज का इशू है जी। जी जी। फोन पे थोड़ा साइज कम पड़ता है जी। अंदर है। बाकी जो आगे वाले माल हैं वो जी। थोड़ा अभी पलटे नहीं, हल्के वाले लाट हैं वो बिके हैं, जो भरे हैं। अच्छा जी। 22-23 रुपए की रेंज में बिके हैं। अच्छा जी। तो ये जो एमपी वाला माल है सर जी, इसमें नीचे ऊपर मिला करके क्या कुछ रेट रहा है? सर देखो, बाजार जो है जनरल बाजार जो है 22 से लेकर 26 रुपए है, चाहे कहीं का ही माल है, एमपी हो, नासिक हो, रामपुरा। अच्छा जी। जो एक्स्ट्रा सुपर माल है वो 27 रुपए, एक आधा 28 रुपए भी है। अच्छा जी। बाकी जो जनरल बाजार है चाहे कहीं का भी हो, एमपी हो, नासिक हो, चाहे पूना हो, 22 से लेकर 26 रुपए। 22 से लेकर के 26 रुपए। अच्छा। और सर जी इस समय जो अगर क्वालिटी के बात करें जैसे ग्रेडिंग वाइज, तो ग्रेडिंग कहाँ का मतलब सबसे ज्यादा अच्छा आ रहा है जी? सर माल ठीक आ रहे हैं जहाँ के भी, जैसे पूना बेल्ट के माल अच्छे आ रहे हैं, मतलब जो महाराष्ट्र बेल्ट के हैं, पूना बेल्ट साइड है उसके माल अच्छे आ रहे हैं। एमपी के माल भी सही बन के आ रहे हैं आप। अच्छा जी। नासिक वाले माल भी बढ़िया हैं लेकिन वो कम आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पीछे बाजार तेज है। अच्छा जी। तो नासिक की थोड़ी सी एवरेज क्वालिटी आ रही है लेकिन माल वहाँ भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। कुल मिला के माल मैंने आपको बताया 22 से लेकर 26 का बाजार यही है कि जहाँ के माल जिसके बढ़िया आने सब इलाकों के आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मतलब जिस इलाके का माल अच्छा है वो अच्छे भाव में बिक जाएगा। और सर जी बात करें चोपड़ा प्याज का, तो इस समय चोपड़ा का क्या है? जो है 12-13 रुपए से लेकर 16-17 रुपए। 12-13 से लेकर के 16-17। जो दागी दूगी चोपड़ा है वो 12-13 रुपए। अच्छा जी। जो साफ चोपड़ा है, ड्राई चोपड़ा है, मोटे साइज के हैं वो 16-17 जी। तो सर जी यहाँ पे तो आकर के बाजार स्टैंड हो गया है जी। 25-26 जनरल पोजीशन, ज्यादातर माल इसी रेंज में बिक रहा है जी। बहुत एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी आ गया जो माथाकोर का, मतलब वो तो फिर ज्यादा कट्टा तो होता नहीं है शायद। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैंने आपको बताया ना, जो जनरल मार्केट की पोजीशन है 22 से लेकर 26 रुपए। अच्छा जी। एक्स्ट्रा सुपर माल हो कहीं का भी हो, अच्छा जी, वो 27-28। तो यहाँ पे आकर के एकदम से बाजार तो रुकी गया है लग रहा है जी, ना ऊपर और है ना नीचे, मतलब
स्टेबल ही है जी? स्टेबल है सर बाजार यहाँ कई दिन से आके यहाँ 20 से लेके 27 रुपए का बाजार जो स्टेबल है कई दिन से। अच्छा जी, तो कब तक लग रहा है सर, संभावना कब तक है जी प्याज के बाजार में तेजी देखने का? तेजी वाला माहौल ज्यादा कोई लग नहीं रहा जी, अभी हाल फिलहाल 10-15 दिन तो कुछ ऐसी बात लग नहीं रही है। अच्छा जी, पर आने वाले 15-20 दिन बाद थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ेगा अभी 15-20 दिन के बाजार लगता है स्टैंड करेगा। अच्छा जी, तो सर सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था 40% का वो वापस ले रही है जी, कुछ परसेंट मतलब घटाएगी, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है सर, और कब तक हो सकता है अगर होगा तो? देखो ये लोग अपोज कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, सरकार तक अपना संदेशा पहुंचाया भी है। अब डिसीजन तो सरकार के लेने के ऊपर है जी, सुनने में भी हमारे में भी आया है जी, कि उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हटाएंगे नहीं तो कम करेंगे। अच्छा जी, सुनने में तो ऐसा कुछ आया है, लेकिन कब तक आएगा क्या आएगा ये भी पता नहीं है सर। अच्छा जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना रहेगा जी, गवर्नमेंट से क्या कुछ मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा उनसे? जो देखो सर अभी जो बहुत फर्क पड़ता है अगर ये गवर्नमेंट ड्यूटी हटा देती है जी, कम तो क्या हटाई अगर देती है तो बहुत फर्क पड़ता है सर। कम से कम मैंने बताया जैसे एक किसान को एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, थोड़े गोले गुल्टे जो हैं वो अच्छे भाव में अगर बिकते हैं तो किसान व्यापारी थोड़ा लोड हल्का होता है, तो दो पैसे की प्राप्ति भी हो जाएगी इनकी जी। दूसरी मार सर जो इस टाइम प्याज से बढ़ रही है वो सरकारी माल जो एनसीसीपी की और नेफेड के आ रहे हैं उनसे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब वो बाजार को ज्यादा चढ़ने नहीं दे रहे। अब जैसे आज कल तो खैर आजादपुर में अराइवल कम थी सरकारी माल की और कंपनी की जी, लेकिन आज फिर 26 गाड़ी हो गई है उनकी। अच्छा जी, एनसीसीपी की और नेफेड की मिलाकर। अच्छा, एनसीसीएफ और नेफेड का मिला करके? हाँ, 26 गाड़ी फिर अराइवल हो गई है। अब उनका जो बाजार खुल रहे हैं वो 20.5 से लेकर 21.5 रुपए है। अच्छा जी, तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है सर बाजारों में। अच्छा, तो बाजारों में जो टेंडेंसी बनती है वो बन नहीं पाती है, कारण ये है कि वो सरकारी रेट जो उन्होंने खोल दिए हैं तो बाकी जो व्यापारी किसान के माल बेचने में बहुत जोर लगता है। देखो ग्राहक को प्याज अगर मान के चलो 20-21 रुपए की रेंज में बिक रहा है तो ग्राहक को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि सरकारी माल है कि व्यापारी का माल है, ग्राहक को अपना फायदा देखना है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान व्यापारी किसान का ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट के माल आने से। अच्छा, उनका जो बाजार है 20.5 से लेकर 21.5 रुपए का है। अच्छा, 20.5 से लेकर के 21.5 रुपए का, 820 रुपए से लेकर 870 रुपए तक का बाजार खोला है। अच्छा जी, दोनों में मिलाकर बहुत ही सुपर लाट अगर हो गया तो 900 रुपए 900 तो खैर नहीं, 880 तक सुनने में आया है, पर 880-900 ही ज्यादा फर्क नहीं, 880 तक सुनने में आया है हमारे को। अच्छा जी, अभी एक आध गाड़ी दिखी है, बाकी जनरल बाजार तो उनका 820 से लेकर 860 ही है। अच्छा जी, तो सर फिर बाकी मालों को थोड़ा बेचने में ज्यादा जोर लग जाता है। अच्छा जी, तो सर इससे भी मार्केट में प्रभाव पड़ता है जी, लेकिन वैसे तो अगर कहा जाए दिल्ली में खपत तो अच्छा खाता है जी। सर देखो खपत तो 100% है ही जी सर, फर्क ये पड़ता है कि मान के चलो आज एक ग्राहक अगर 20-21 रुपए का माल ले गया है जी, अगर हम वही माल हम 23-24 रुपए का बेचते हैं तो ग्राहक को एक बार लेने में थोड़ा जोर लगता है कि भैया सामने वाला अगर कोई दूसरा ग्राहक अगर 20-21 रुपए का माल ले गया है जी तो 23-24 रुपए का उसको माल लेने में थोड़ा जोर लगता है, और फिर हल्का 19-20 क्वालिटी से फर्क भी नहीं पड़ता है जी। सर देखो 1 रुपए किलो के डिफरेंस तक माल बेचने में कोई बुराई नहीं है। मान लो सरकारी माल अगर 20-21 बिकता है और हम अगर 22 बेचते हैं तो ग्राहक हंस के ले लेगा। कारण ये है कि गाड़ियों में किसान व्यापारी बहुत तरीके से माल भरते हैं। अच्छा, अपना माल जो आदमी बनाता है बहुत तरीके से बना के बेचता है किसान व्यापारी। सरकारी माल थोड़े से रोल्ड गोल्ड टाइप होते हैं जी, तो अगर बाजार सिर्फ 1-1.5 रुपए किलो का अंतर हो तो ये पहले बिकेंगे उसके मुकाबले। अच्छा जी, लेकिन अब क्योंकि बाजार में अंतर 3-4 रुपए किलो का है तो थोड़ा सा इन मालों को बिकने में जोर लग रहा है। अच्छा, वो माल इसके मुकाबले पहले बिकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस 3-4 रुपए किलो का हो गया, यही अगर डिफरेंस 1-1.5 रुपए किलो का होता तो पहले ये वाले माल बिकते हैं। अच्छा जी, तो सर हर साल तो देखा जाए तो हर साल ही आता है जी नेफेड और एनसीसीएफ का माल, तो इस साल क्या नया हर साल? इस बार फर्क एक तो जैसे पहले खाली नेफेड था, अभी कंपनी और आ गई है। दूसरी बात ये होता कि पहले इतना माल नहीं आता था कंपैरेटिवली, अब आ रहा है। अगर मान के चलो आजादपुर में आज अगर 100 गाड़ी है, आज 98 गाड़ी है नीचे ऊपर से मिलाकर, इसमें 25-26 गाड़ी तो यही हो गई जी, तो मतलब मान के चलो 30% माल 40-30% माल तो यही हो गया। अच्छा, तो ये अब जो रेशियो जो बढ़ गया है इससे बड़ा दिक्कत है। अच्छा, ये अगर 5-7 गाड़ी आ रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब 26 गाड़ी का मतलब तो ये कि आजादपुर बिकती 45-50 गाड़ी में 26 गाड़ी तो यही हो गई। अच्छा जी, तो इससे बड़ा फर्क पड़ रहा था, जो उसकी रेशियो बढ़ गई है ना इन मालों की, ये इससे दिक्कत है। ये गाड़ी अगर 10 के अंदर होती, 5-7 गाड़ियाँ आती तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो या फिर हमारे किसान भाइयों से या फिर आपका गवर्नमेंट से कुछ रहेगा जी? सर देखो मैं तो यही कह रहा हूँ, पहली बात तो ये जो ड्यूटी हटेगी उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा प्याज पे जी। तो कम से कम एक किसान व्यापारी को जो एक्स्ट्रा माल हमारी मंडियों में आ रहा है कारण ही यही है। कम से कम अगर उनको दूसरा एक पॉइंट मिलेगा सेल करने का तो कुछ माल वहाँ जब जाएगा ऑटोमेटिकली बाजार अपना दोबारा बन जाएंगे। बिल्कुल,
और हमारे किसान भाइयों से कुछ रहेगा जी? जी किसान भाइयों से कुछ मैसेज? सर किसान भाई बेचारे तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके आगे। देखो वो तो चाहेंगे ये कि उनकी क्या चाहत है कि भी उनको अपने माल के दाम पूरे मिले बस। जी जी। तो अब वो बेचारे देखो सरकार के आगे हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बाकी तो अल्टीमेटली पैसा तो उनको लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान बेचारा अपने लेवल पे तो बहुत ज्यादा कुछ मेरे को नहीं लग पाता कि कुछ व्यवस्था बन सकती है। अच्छा जी। और सर जी इस समय प्याज को कैसे निकाले जी? किसान भाई क्या करें अभी? सर देखिए मैंने आपको बताया 15-20 दिन तो कुछ ऐसा आसार लगने लगा कि बाजार को तेज बनेंगे जी। तो अगर माल ज्यादा है या माल थोड़ा हल्के भारी है तो समय के हिसाब से निकालते रहना चाहिए। आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ अगर 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो बाजार तेज होता भी है तो उतना ही उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो टाइम से धीरे करके माल को निकालने में कोई बुराई नहीं है सर। अच्छा जी। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर जी।